फौज का कड़ा एहतसाब, फैज हमीद मुजरिम करार। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DGISI को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे। साबिक DGISI के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। कानूनी कार्रवाई के दौरान फैज हमीद पर मुतअद्दिद संगीन इल्जामात साबित हुए। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की। रियासत के मुफाद और दीगर अफराद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी दुरुस्त साबित। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। ISPR के मुताबिक मुजरिम फैज हमीद को अपनी मर्जी की डिफेंस टीम का मुकम्मल हक दिया गया। मुजरिम को मुतलका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और शरंगेजी में मुलविस होने के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन ने फैसले को तारीख साज और ताकतवरों के खिलाफ इंसाफ की फतह करार दे दिया। अता तारण ने फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी करार दे दिया। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर थे। आज का फैसला हक और सच की फतेह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले, जुल्म और ज्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई। कानून से कोई बालातर नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल। कहा तमाम इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। मुजरिम को दिफा का पूरा मौका दिया गया। गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। शवाहिद की बुनियाद पर ही फैज हमीद के खिलाफ फैसला आया। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक DGISI को सजा मिलने पर बयान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं साबिक DGISI फैज हमीद को सजा पर फौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फैज हमीद सोचते थे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ये मुकफ़ात अमल है। फैज हमीद के साथ मुलव्विस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कुछ लोगों की सोच थी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। फैज हमीद की सजा आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए मिसाल है। 9 मई के तमाम केसेस में फौज ने अपने लोगों का भी ट्रायल किया। चौदह साल कैद, फैज हमीद की सजा इब्तदा है। फैज हमीद 9 मई के शवाहिद गवाही जादूगर खान साहब और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं। फैज हमीद पर 4 इल्जामात हैं। याद रहे फैज हमीद की 14 साल सजा सिर्फ एक केस में है। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। 9 मई वाक़े की आड़ में रियासत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, कहते हैं 9 मई के मजीद सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा शहीद अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुर्शिदों के मुर्शिद को सजा हुई है। अब कोई भी छोटा मोटा मुर्शिद नहीं बचेगा। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के 20 लाख रुपए मालियाती जमानती मचलिक के जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजमा के दोनों जामनों को रकम की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुलजमा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लंदन हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आदिल राजा झूठा करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म।
आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बगैर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। लंदन हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतल्लिक तमाम बयानिए झूठे थे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का पाबंद होगा। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांग ली। एक्स पर पैगाम में कहा, मेरे पास पीस एंड ट्रस्ट फोरम में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमेनिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानबदारी की सालगिरह में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान के सदर और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्क नहीं किया जा सकता। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदुराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के हर इक़दाम की मज़म्मत करते हैं।